के अंदर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक प्रथा शुरू करी थी कि उनके ने सभी एमएलए अपनी विधानसभा के अंदर एक एक गांव गोद लेते थे। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो इस प्रथा को सुचारू रूप से चलाते हुए हमारे रादौर को गोद ले लें और यहाँ पर विकास ही विकास कराएं। एक समस्या ये सिर्फ मेरे रादौर की नहीं बल्कि मेरे विधानसभा की नहीं, सारे हरियाणा की है, नशा। इस नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री जी आप विचार करिए और इसके बारे में सख्त से सख्त कदम उठाएं। हमारे यहाँ पर 2 कॉलोनियाँ, एक तो ओड बस्ती और एक 14 नंबर वार्ड में डेहा बस्ती नगर पालिका की ज़मीन के ऊपर है और वो काफ़ी टाइम से वहाँ के निवासी हैं। जिस तरह आपकी पार्टी ने 20 साली दुकानें को उनको मालिकाना हक दिया, इनको भी यहाँ का मालिकाना हक देने का विचार करें। मैं अपने रादौर के वासियों, प्रिय रादौर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप आने वाली 2 तारीख को कमल के बटन पर दबाकर कमल के उसको विजयी कराएं। और इसका एक मकसद भी है, हमने अपनी लोकसभा चुनाव को जीता, विधानसभा चुनाव को जीता, ये आखिरी सीढ़ी है। अगर हम इस चुनाव को भी आपकी आशीर्वाद से जीतते हैं तो उसके बाद अब आगे 4.5 साल कोई चुनाव नहीं है। इसके बाद तो सिर्फ आपके सुझावों से और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे कृषि मंत्री जी के संरक्षण में सिर्फ विकास होना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी। उर्दू में कहावत है, आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा। जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। इतनी भारी संख्या में सभी साथी बैठे और ये सभी इस चुनाव में लगे हैं, ये जानकारी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में डालना चाहता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी त्रिदेव पन्ना प्रमुख बनाने में लगे हुए हैं। एक घर जाकर के पार्टी के चुनाव को जिताएंगे। निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगर पालिका और नगर निगम जीतेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब होंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्याम सिंह राणा जी से, वे आए और अपना संबोधन दें। सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है, भी एक जय घोष है, जोर के बोले जो दूर तक सुने। भारत माता की वाह भी वाह, धन्यवाद, बहुत जोश में हो। आदरणीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जो हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, और साथ में हमारे सप्रा साहब जिला के अध्यक्ष हैं, और हमारे पूर्व विधायक BL सैनी जी, और हमारे पलाक्का जी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक, तो सभी सम्मानित मंच साथियों, आप सभी साथी यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं हम सालू मेहता जी को, रजनीश मेहता जी को जिताने के लिए, यही बैठक है। और साथियों, आपकी जनसंख्या देख के मैं बड़ा खुश हूँ भाई, ये काम आप पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो, क्योंकि आपने पहले लोकसभा का चुनाव जिताया, नवीन जिंदल जी को यहाँ से जीत कर आपने दी, जीत उनकी बनाई, और उन्होंने माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री, देश की तीसरी बार सेंटर की सरकार बनी। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, ये सच्चाई है, आपकी सूझबूझ बहुत बड़ी है। बांग्लादेश के अंदर उस समय खटपट हो रही थी। हमारे देश के जो देश प्रेमी थे विपक्ष के नेता, वो कहना शुरू कर दिया था
भाई हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होगा, लेकिन आपकी सूझबूझ ने साथियों बहुत अच्छा काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और साथियों जब प्रदेश का इलेक्शन आया तो उसमें तो साथी आप सभी जानते हो भी अमित शाह जी ने भाई नायब सैनी जी का नाम पहले ही घोषित कर दिया था, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनेंगे, क्योंकि इनको 56 दिन का टाइम मिला था और 126 काम कर दिए थे। तो इनके कामों को देख के वो घोषणा पहले हो गई थी, भाई टाइम थोड़ा मिला, अब पूरा टाइम मिलना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और लेकिन इनके नेतृत्व में ही चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के 48 MLA बनाए उस नेतृत्व ने, और दौर की सीट भी उसमें शामिल थी। और जब इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो दौर वालों को भूले नहीं, कहने लगे राणा जी कहाँ हो, महाजी यही हो जो का सवेरी शपथ लेनी है। तो दौर को भी शपथ दिलाई, कैबिनेट स्तर का पद दिया, बहुत बड़ी बात है। ये नायब सैनी जी का ही धन्यवाद करना चाहिए आपने। और साथियों अब मैं समझता हूं भाई ये जो चुनाव है इससे ना तो दिल्ली की सरकार में कोई फर्क पड़ेगा, ना प्रदेश की सरकार में फर्क पड़ेगा, ना नवीन जिंदल जी को MP का असर पड़ेगा, ना श्याम सिंह राणा को MLA पे असर पड़ेगा। ये तो केवल रदौर का विकास है। और विकास के लिए क्या चाहिए, 2 चीज जरूरी है। क्या जरूरी है, एक तो दिल्ली की सरकार, एक प्रदेश की सरकार, दोनों है ना भारतीय जनता पार्टी की है। तो इनसे विकास होगा आपके शहर का। क्यों शहर का क्यों होगा, क्योंकि पैसा कहां से आएगा, प्रदेश से आएगा, और प्रदेश पे अगर दिक्कत आई तो दिल्ली से आ जाएगा। तो ये सारा सिस्टम तैयार है आपके हित में। जो दौर का विकास आप इकट्ठे हुए हैं दौर के विकास के लिए, मैं समझता हूं जो भी साथी हमारे से लोकसभा में छूट गए थे, जो साथी हमारे से विधानसभा में छूट गए थे, उनको भी साथ ले लो। और साथियों मैं समझता हूं ये फायदे का सौदा है। जो साथी इस चुनाव में जुड़ेगा उसको साथियों, चाहे वो लोकसभा में नहीं था, चाहे वो विधानसभा में नहीं था, वो अब जुड़ने से उसको साथियों दोनों सरकारों के अंदर हिस्सा मान के चलना चाहिए कि उसकी साथियों सरकार में उसकी भागीदारी हो जाएगी, वो काम करा सकता है। 2 तारीख को वोट पाओ और श्याम सिंह राणा और नायब सैनी जी के चंडीगढ़ जाकर गेट पे बड़े शक्र के साथ छाती चौड़ी करके अपनी बात कहो, सैनी साहब मैंने आप आए थे दौर निगम में भी वोट दी और नगर पालिका में भी दी, तो साथियों आपकी बात सुनने में मजा आएगा। इसीलिए हम कहते हैं हमारे दरवाजे ठोकर मार के खोलना साथियों आप 2 तारीख के बाद। वे राणा जी वोट दी थी, आपने कहा था, आपका कैंडिडेट जिता दिया। ये है साथियों विकास। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं साथियों, विकास के लिए ये जरूरी है। हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन, वर्तमान में कैंडिडेट रजनीश मेहता जी ने भाषण दिया, भाई गोद की बात कही, बड़ी अच्छी बात है, नशे की बात करी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथियों एक बात बहुत पते की कह गया, भाई सैनी साहब, CM साहब, आपने पंचायतों में तो 20 साल का कर दिया, लेकिन शहरों में भी करो। मैं समझता हूं इस बात को हम छोटे बांस में कोई साथी खड़े थे, वहां पर सैनी साहब देख लेते हैं जहां 10 आदमी हो, गाड़ी अपने आप ही रुक जाए। गाड़ी रुकी, बाहर निकल के लोग इकट्ठे हो गए, औरतन आदमी कहने लगे जी हमारा प्लाट दो। सैनी साहब कहने लगे आपकी बात सही, हमने कर दिया विधानसभा में, लेकिन वो तो गांव का करिया था, शहर का रह रहा। और सैनी साहब चुनाव की वजह से शायद घोषणा ना कर पाए, लेकिन साथियों बात तो दिमाग में फिट बैठ गई। ये काम बहुत नेक नियत कर पुण्य का काम है साथियों। सरकारें जनता के कल्याण के लिए बनती हैं। हिंदुस्तान की सरकार जन कल्याण के लिए बनती है और जन कल्याणकारी राज्य है, हरियाणा का भी देश का भी, और जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री और जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री। और साथियों कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसलिए आपसे कहता हूं, मैं साथियों हमारा जो ये चुनाव है नगर पालिका का, वोट दो, मैं इसका जामन हूं। और मेरा जामन नायब सिंह सैनी है, भाई ले लियो बेशक जाए।
अगर कहीं मेरे से चूको जो अपने जामन पे पहुंच जियो। अरे भाई नायब सैनी से कोई चूको जो तो मोदी जी इनके सारे के जामन हमारे भी इनके सब के रात। तो ये तो साथियों दूसरी पार्टी का कोई साथी अगर चुनाव जीतेगा, पिछली बार हमारे BL सैनी जी हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने, ये पिछली बार एक बार MLA बनाया था पीछे, जब काम पे जाएगा जो कहता मेरी तो सरकार नहीं पेंडा छुटा ले करा था। अरे भाई मेरे से भी इसने काम कर राणा जी मेरा गौर बना दे, मैं तेरा गौर बना दे, दोनों गौर बना दिए। नायब सैनी जी के काम मैंने बोले पहले भी बहुत करे, पहला तो हम करा दे चोरी चोरी, अरे भाई ये भी कराएंगे खुल का, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? हमारे साथ है छोटा भाई है, कोई छोटा भाई तो वैसे लाडला ही होएगा, ऐसी कोई बात नहीं। किसी काम में सैनी साहब के काम में भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो साथियों समय बहुत हो गया और CM साहब ने आगे भी जाना होगा क्योंकि तो सारी रात लगे रहा। अब यहाँ से जाके फिर आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं पार्टी का काम करेंगे। और साथियों आप इतनी संख्या में आए, मैं आपका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सैनी साहब को एक विश्वास दिला दो, भाई हम मैडम मेहता को सारे वोट देंगे, हाथ खड़े करके कह दो भाई देख क्यों ना करिए, कोई बीच में झूठा ना करियो, करो तो सच्चा करियो भाई सारे के सारे। क्यों भाई सहमत हो ना? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राणा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, हमारे रादौर के प्रभारी, पूर्व में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य रही श्रीमती नीता खेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो भी शामिल हुए हैं, बिशन लाल सैनी जी, पूर्व विधायक, और हमारे ईश्वर सिंह पलाका जी, पूर्व विधायक, विमल गर्ग जी, अशोक गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, डॉक्टर धर्म सिंह जी, कृष्ण काम्बोज जी हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष, नेपाल सिंह जी राणा, और हमारे अशोक गुंबर जी, कृष्ण काम्बोज जी, मंडल अध्यक्ष हमारे रादौर जय किशन सैनी जी, पलविंदर सिंह जी, बाल किशन जी पूर्व सरपंच, सतीश चौधरी जी, विपिन अग्रवाल जी, सचिन गुप्ता जी, और हमारे अमित जी, बंसल जी, हैप्पी जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित रादौर की सरदारी, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने
रजनीश मेहता जी, जिनको कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए आप लोगों के बीच में भेजा है। और मैं बधाई देना चाहूंगा कि हमारे 14 वार्ड हैं, 14 के 14 वार्डों में भी कमल का फूल, वो यहां पर कमल के फूल पे ही है। अच्छा, बिना सिंबल के हैं, सारियों कमल के फूल के। आज ये मेरा, मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि ये मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। पहले भी आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया था और मैं आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करता हूं कि हमने पहले भी लगातार काम किया है और अब तो दिक्कत नहीं आने देंगे भाई, अब तो जो कहेंगे वो कराएंगे। आए चूड़ी तो पूरी टाइट आ। हमने बोला है कि ये सरकार नॉन स्टॉप थर्ड टाइम की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरे टाइम में बनाई है और मैं रादौर की सरदारी के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, गति से काम होगा। बहुत सारी बातें हमारे प्रत्याशी महोदय बोल रहे थे, हमने इन काम, जो आपने बातें कही हैं, इनके ऊपर हमारे काम चल रहे हैं। अभी मैं इसका कार्यक्रम करने वाला हूं। 2 बार कैंसिल हुआ मेरा कार्यक्रम। दिल्ली का चुनाव आ गया, मैंने डेट रखी थी, कैंसिल हो गया, फिर डेट रखी तो ये चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, वो फिर कैंसिल हो गया। परंतु तीसरी बार की सरकार है, तीसरी बार कैंसिल नहीं होगा, गति से काम करेंगे। हमारा जो विजन है, हमारा स्पष्ट विजन है। हमें मालूम है कि हमने किस गति से चलना है, हमें यह भी मालूम है कि हमने कैसे चलना है। हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है। और भाइयों, अभी 100 दिन के कार्यकाल हमने पूरा किया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में अभी 10-15 रोज पहले। 100 दिन के ऊपर मैंने काफी कामों पे चर्चा की। हमने अपने संकल्प पत्र में ये वायदे प्रदेश के लोगों से किए थे, जो हमने पूरे किए हैं उनके ऊपर चर्चा की। परंतु कांग्रेस के लोग कह रहे, कहा जी कोई काम नहीं करे। मैंने कहा बकाया कांग्रेस पार्टी है, ट्वीट मास्टर हो गई है, ट्वीट करते हैं, आपको पता नहीं लगता काम कहां हो रहा है कहां नहीं हो रहा। ये तो एसी कमरे में बैठ करके
ट्वीट करना जानते हैं, ट्वीट का ये भी नहीं देखते कि धरातल पर क्या है क्या नहीं है। जो फंस गया वही ट्वीट कर देंगे। मैंने प्रेस के अंदर पूरा बताया, हमने इतने वायदे पूरे किए हैं और हमने ये भी कहा कि ये तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। हरियाणा के हर व्यक्ति का सम्मान करने वाली सरकार है, किसी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे। हमने चुनाव के अंदर भी कहा था, हरियाणा के लोगों को कहा था, 2,80,00,000 लोग हमारे सम्मानीय हैं जिन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। हमने कहा था किसी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे। ये हमारी सरकार की गारंटी है कि लोगों के सम्मान को बरकरार रखना, उनके सम्मान को बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को भी कहा है, व्यवहार के अंदर मखा बदलाव कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है, सम्मान से बात कीजिए। व्यक्ति सम्मान ही चाहता है। मखा मेरे को भी मिलते रहते हैं लोग, मैं बहुत लोगों की बात सुनता हूं और कई लोग आकर मेरे कान में भी बताते हैं। मखा काम खराब हो जाएगा अगर किसी ने कान में कह दिया मेरे। ये हमारी ड्यूटी है भाइयों। हमने 240 वायदे संकल्प पत्र में कहे। मुझे खुशी है ऐसे ऐसे वायदे जो लंबे समय से हरियाणा के लोग पीड़ित थे, एक एक वायदे का हम समाधान कर रहे हैं। लोगों के जीवन को सरल करना हमारी सरकार का दायित्व है। विधानसभा का चुनाव चल रहा था और विधानसभा के चुनाव में मैं यहीं रादौर के अंदर आया था। मैंने मंच से एक बात शायद कही थी, बातें तो काफी कही थी परंतु मुझे ध्यान में है जो मैंने बात कही थी। मैंने मंच से एक बात बोली थी, 8 तारीख को सरकार बनेगी और जो किडनी के हमारे पेशेंट हैं जिनको हर महीने 3 बार 4 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, 8 तारीख के बाद हरियाणा के हर हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस फ्री हो जाएगा। मैंने यही मंच से बोला था और मुझे ये खुशी है 8 तारीख को सरकार बनी। भाइयों, सबसे पहले जिस फाइल के ऊपर साइन हुए, हरियाणा के आज सभी सरकारी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज और पीजीआई के अंदर, जो हमारा रोहतक पीजीआई है, सब में आज डायलिसिस फ्री हो गया है। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। हमने ये भी कहा था, मेरी सरकार हरियाणा के किसान की, यह देश का पहला ऐसा राज्य है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर ही घोषणा की थी, सुभाष सुधा जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। मैंने वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर अनाज मंडी में घोषणा की थी कि हमारी सरकार हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेगी। मुझे खुशी है कि हमने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार का है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पट्टादार किसान है, पाकिस्तान से आया था, उसको जमीन अलॉट हो गई, उसने जमीन को समतल किया, वो काश्त कर रहा है, परंतु उसको मालिकाना हक नहीं मिला। लंबे समय से लिटिगेशन के अंदर था। हम कैबिनेट के अंदर लेकर के आए,
विधानसभा में लेकर के गए, उसके ऊपर एक्ट बना दिया और यह अधिकार उस किसान को दे दिया, पट्टेदार किसान को, कि 2004 में जो कलेक्टरेट था, उस कलेक्टरेट के ऊपर आप उस जमीन के मालिकाना हक बन गए हैं। यह अधिकार हमारी सरकार ने उनको दिया और उस लिटिगेशन को समाप्त कर दिया। हमने ये भी निर्णय किया, हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे और ये बोलते थे कि मेरा मकान पंचायत भूमि में बना हुआ है, किसी ने शिकायत कर दी, कोर्ट के आदेश आ गए, हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। परंतु हम कैबिनेट में चर्चा किया, विधानसभा में बिल लेकर के आए, जिन लोगों के मकान पंचायत भूमि के अंदर पिछले 20 वर्षों से बने हुए थे या पूरा का पूरा गांव पंचायत भूमि में था, उसका भी निर्णय हमने विधानसभा के अंदर यह किया, एक्ट बना करके, कि 2004 का कलेक्टरेट लेकर के 500 गज का प्लाट वो भी उसके नाम कर दिया जाए। यह निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उससे भी राहत हमने दी है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, जब मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी, 12 मार्च को मैंने हरियाणा के सेवा करने के लिए उस पद को ग्रहण किया। और जब मैंने पद ग्रहण किया था, मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। मुझे खुशी है कि मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बहुत कम समय के अंदर दिए। बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा लगे। कुछ के रिजल्ट तैयार थे, जब मैं रिजल्ट निकालने लगा, यही वो लोग जो विपक्ष के अंदर बैठे हैं बात करते थे, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए, हाई कोर्ट में चले गए और कहने लगे कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सरकार रिजल्ट निकाल रही है, वो रिजल्ट को निकालने के लिए रोक लगाई जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया और बोल दिया कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमने कहा कि नहीं निकालेंगे। हरियाणा प्रदेश के युवा इकट्ठे होकर के आए। जिस प्रकार की इनकी भाषा थी, वो डरे हुए थे। माहौल इस प्रकार का खड़ा कर दिया था। कांग्रेस ने कहा बस कुर्सी सजी पड़ी है, कहा बैठना आ जाएगा, कहा इस प्रकार का माहौल बना हुआ था। युवा मेरे पास आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दीजिए। मैं कहा भाई मैं तो रिजल्ट नहीं निकाल सकता, मेरे तो मैं चीफ इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया, रिजल्ट नहीं निकालूंगा। परंतु एक वायदा आप लोगों से करता हूं, हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी कहा, मैंने हरियाणा के युवाओं के साथ ये वायदा किया कि आपका भाई हूं, आपका भाई ज्वाइनिंग बाद में लेगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा। 25,000 युवाओं को पहली बार इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के ज्वाइनिंग लेटर दिया, अपने आप बाद में लिया, जिसकी चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद के अंदर खड़े होकर के कही कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा में एक समय में 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे, कहा जी मेरे हिस्से में कहा 2,000 नौकरी है रही है, कहा एक ने तो बड़ा गजब कर दिया, आपके पड़ोस का ही था यही, और कहने लगा कहा 50 वोट दो, कहा ठूले के अनुसार एक नौकरी दूंगा, कहा। इस कारण से हमारा युवा डरा हुआ था, कांग्रेस की सरकार में विश्वास खो चुका था। परंतु हमने
विश्वास बहाली करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो हमने किए हैं, परंतु मैं आज आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं अपने घर में। देंगे ना? अच्छा, मालिक तो आप हैं, मालिक आप हैं। जलेबी तो खिलाएंगे ना? जलेबी खिलाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बड़ा झूठ फैलाते हैं। ये बोलने में तो कुछ होता नहीं, कोई ट्वीट करके अपना दर्द काढ़ ले, कोई झूठ बोल का काढ़ ले। ये मेरी दिल्ली में ड्यूटी लगी हुई थी, वहां पर और नहीं कुछ फंसा, लोगों को डरा दिया, ऐसे व्यक्ति ने कह के डरा दिया और आरोप लगाई दिया हमारे ऊपर कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर मिला करके भेज दिया है। कितना बड़ा झूठ बोला। और वो ऐसा झूठ था कि जो व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। लोग पानी पीना बंद कर दे, लोगों का जीवन चला जाए, पानी में जहर आ गया है। भाइयों, जब उस व्यक्ति ने झूठ बोला तो मुझे मां यमुना के चरणों में जाना पड़ा और मैंने वहां जाकर के पानी पीना पड़ा। मैंने कहा कि नहीं, हरियाणा के ऐसे लोग नहीं हैं कि जहर मिला करके भेज देंगे। मेरे हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं, खुद जहर पी लेते हैं, दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। ये हमारे हरियाणा के लोगों की संस्कृति है। भाइयों, जब मैं पानी पी करके आया, मैंने कहा महा केजरीवाल ते भी यार आगा साफ करके गिर दिया नहीं गिर दिया बूथ तार दिया। मगा साफ कर दिया पूरा, शुद्ध ही नहीं आ रही है। हरियाणा में भी नहीं आ रही, कई शुद्धि में भी मूर्छित होए पड़े। कहीं तो ट्वीट में काम चला रहे, कहीं कहते सरकार ने कुछ करा नहीं। मैं कहा भाई ठीक है, थोड़ी वाली बात। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम सब मिलकर के, एक तरफा माहौल बन रहा है। दिल्ली के अंदर आपने देखा नॉट आउट, तीसरी बार भी 0 आउट हो गए। पता है ना? है 0 आउट कर दो। एक वोट कमल के बटन का दबाइए 2 मार्च को, और जब 12 मार्च को रिजल्ट आए, आज हरियाणा का पूरा माहौल इस प्रकार का है। मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मैं सुबह यमुनानगर में था, क्या ऐतिहासिक रोड शो था। फिर बराड़ा में था, फिर कुरुक्षेत्र में था, अब आपके बीच में हूं। एक तरफा माहौल है, एक तरफा। आप डट करके लगिए, जैसे केजरीवाल को पानी पिलाई दिया ना।
वैसा पानी पिला दीजिए इनको। आप सबका ठीक है, आपकी बात सोड़ाने आ। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे राणा जी भी बैठे हैं, चरण सिंह टोपरा जी भी बैठे हैं, विशाल जी भी बैठे हैं, और हमारी रादौर की प्रमुख क्रीम यहां पर बैठी है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि भाई ये 4-5 दिन डटका अंगा लगा दो। चूड़ी तो 12 तारीख के बाद होगी टाइट। जय हो। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक एक वोट हमने कमल के फूल के ऊपर डलवानी है। तीसरी सरकार, बहुत बढ़िया, बधाई आप सबको। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, हमारे रदौर के बाल किशन जी बाला